गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 लेके आया हूँ। ठीक है, और मैं आपको एकदम बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरीके बताऊंगा। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है 3.1 का कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज होता है ना, हमें लैंग्वेज समझने की पहले पूरी कोशिश करनी चाहिए कि लैंग्वेज क्या कहता है। जब हम लैंग्वेज समझ जाते हैं, उसकी भाषा समझ जाते हैं, तो क्या होता है, हमें क्वेश्चंस बनाने में एकदम आसानी होती है। और ये कहता है बीजगणितीय। बीजगणितीय मतलब क्या? अल्जेब्रिक, x + y 2x, इस तरह से मतलब इसको भी निरूपित करना है। और साथ में साथ क्या कहता है, ग्राफीय, मतलब क्या, हम लोग जो x अक्ष और y अक्ष जो खींचते हैं उसके बारे में भी कहता है, उसको भी आप रिप्रेजेंट कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर कहता है क्या, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, जो 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, बीजगणितीय रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि हमें ज्ञात करना होगा किसका, आफताब का और उसकी पुत्री की आयु। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब मानते हैं कि आफताब की, देखिए, माना क्या, जो माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ओके, x वर्ष, ये हमने मान लिया। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, तथा इसकी पुत्री की, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हो गया क्या, y वर्ष। एक की हम x मानेंगे और एक का y मानेंगे, तो ये क्या हो गया, y वर्ष हो गया। तो अब हम प्रश्न से क्या कर सकते हैं कि अब जो जैसे जैसे हमें कह रहा था, हम वैसे वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व, अभी वर्तमान में अगर मान के चलिए आपका 17 वर्ष है, तो 7 साल पहले आपका कितना वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इस x में से भी 7 घटाएंगे और y में से भी 7 घटाएंगे, क्योंकि जब हम अगर आपसे बड़े हैं तो आप भी हमसे बड़े होइएगा, जब हम छोटे हो जाएंगे तो आपका भी उम्र कम जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, हम दोनों में से 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, ये x - 7 इक्वल टू क्या, y - 7 लिख दिए। अब क्या कहता है कि तुमसे 7 गुनी, मतलब पुत्री से 7 गुनी, तो पुत्री ये है तो इसका 7 गुनी, तो हम 7 गुनी भी कर दिए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x - 7 इक्वल टू, ये 7 से y को गुना करेंगे तो हो जाएगा 7y, और 7 सत्ते 49। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, x - 7y इक्वल टू क्या हो गया हमारा, -49, और ये +7, और x - 7y इक्वल टू क्या हो गया हमारा, देखिए, तो x - 7y इक्वल टू क्या हो गया, -49 +7 घटेगा यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस, तो 49 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा, -42, तो -42, ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, पुनः इसमें और क्या दिया हुआ है, कहता है क्या, जो साथ ही साथ कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब कि x में भी हम 3 जोड़ेंगे और y में भी हम 3 जोड़ेंगे। मैं तुमसे केवल 3 गुनी, मतलब तुमसे केवल मैं 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो हम उसको 3 गुना कर दिए, तो ये क्या हो गया, x + 3 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, y 3y + 3 तिया 9, तो ये क्या हो जाएगा, x - 3y इक्वल टू 9 - 3, मतलब क्या, -3y इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 6, इक्वेशन ये 2 हो गया ना। तो यहां तक हमारा क्या होता है, ये इक्वेशन 2 हो गया, x - 3y इक्वल टू 6।
तो ये जो हमारे दो क्वेश्चंस कह रहा था, एक क्या कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना था तो हम बीजगणितीय में कर दिए, अब क्या करना है हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसको हम बाइफरकेट कर देते हैं। हाँ देखिए अब कहता है क्या, ये लिखेंगे अब बीजगणितीय निरूपण के लिए तो अब हमें ये चीज बताइए कि किसी भी लाइन को खींचने के लिए हमें दो बिंदु की जरूरत होती है, तो हम दोनों समीकरण के लिए दो दो बिंदु के लिए हम दो दो वैल्यू खोजेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से सबसे पहले लेंगे हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हमारा है क्या, देखिए हमारा है क्या, जो x माइनस 7y इक्वल टू -42, x माइनस 7y इक्वल टू -42। तो क्या करेंगे अब हम, यह क्या हो जाएगा, अगर हम 7y को उस साइड ले जाएं तो ये क्या बचेगा हमारा, देखिए x प्लस 42 इक्वल टू 7y होगा ना, -7 वो सर गया तो +7y, -42 सर है तो +42। अब हम y बराबर क्या कर सकते हैं, x माइनस x प्लस 42, अब y क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, अब हम एक डब्बा बनाते हैं। ठीक है, ये वाला। अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बार हम किसी भी पॉइंट को किसी भी लाइन को खींचने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें दो बिंदु की जरूरत होती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू कुछ भी मान ले, जो आपको जो मानना हो वो मान सकते हैं, 1 2 5 7 12 15 कुछ भी मान लीजिए, जो भी मानिएगा तो आपको y का भी एक वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि हम x का वैल्यू 0 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो हम यहाँ 0 लिख देंगे, और जब हमने 0 लिया तो 0 को हम अगर 42 में ऐड करते हैं तो 42 हो जाएगा, और 42 में जब 7 से हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, x का वैल्यू 7 ले लेते हैं, जो आपकी मर्जी, आप जो भी चाहें वो भी ले सकते हैं। तो हम मान लीजिए 7 लिए, तो 7 में अगर हम 42 जोड़ेंगे तो पहले तो हम x का वैल्यू 7 लिए तो 7 लिख दिए। अब जब से 42 में हम 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 49 में 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7। तो हमने पहली समीकरण के लिए दो बिंदु ढूंढ लिए हैं। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 2 के लिए चलते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा है क्या, जो है उसे लिखिए पहले, x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। तो देखिए फिर से ये हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा, +6 इस साइड है तो -6, और -3 उस साइड गया तो +3y। तो y बराबर क्या हो गया फिर, x माइनस 6 डिवाइड बाई 3। अब देखिए फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं, ये हो गया x और ये हो गया y। तो x का मान हम मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं फिर से, तो x का मान हम मान लीजिए फिर से हमने 0 माना, तो जब x का मान हमने 0 माना तो अब 0 तो ये 0 खत्म हो जाएगा तो बचेगा -6, अब -6 में हम 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा -2 आएगा। फिर हम x की वैल्यू मान लेते हैं 3 लिया, तो जब 3 में से 6 घटाएंगे तो -3 आएगा, और -3 में हम 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। हमने माना क्या था, 3 माना था, तो मैंने 3 लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब इसके लिए हम एक अब फिगर ड्रॉ करते हैं, मतलब इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, फिर आगे बढ़ा के आप देख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बीजगणितीय रूप में। देखिए तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले हमारा क्या वैल्यू क्या आया था, ये देखिए हम इसे यहाँ रखते हैं। देखिए ये हमारा x का जो वैल्यू है ये कितना आया है, देखिए पहले समीकरण में हमारा कितना है x का वैल्यू, x का वैल्यू है हमारा क्या 0 है ना, तो हम क्या करेंगे 0 पे रखेंगे, ये 0 हुआ। फिर y का वैल्यू क्या है 6, तो ये हमारा एक बिंदु क्या हो गया हमारा, यहाँ एक ये बिंदु हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है कि x का वैल्यू 7 है, तो हमने ये 7 लिया, y का वैल्यू क्या है वो भी 7 है, तो हमने फिर से ये 7 लिया, तो 7 के ऊपर में 7 तक जाना है, तो यहाँ आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया ये 7, ये हमने एक बिंदु ले लिया। अब क्या करेंगे, हम इस दोनों बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से स्केल रखना है और इस बिंदु को ऐसे मिला देना है। तो जब हम इसे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा
इस प्रकार से, है ना। इस तरह से हमने इसे खींच दिया। अब क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि ये हमारा जो लाइन है वह किस समीकरण का है। तो ये किस पहला समीकरण का क्या था हमारा, ये फर्स्ट समीकरण क्या है हमारा, x माइनस 7y इक्वल टू -42। तो हम इसी बात को लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 7y इक्वल टू -42 हमने लिख दिया। अब आप चाहे तो इस बिंदु को भी नाम दे सकते हैं। चलिए, तो ये बिंदु हमारा क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। 0 और 6 था, 0 6, और ये हमारा क्या है, ये बिंदु क्या था, 7 7। अब हम समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 में हमारा बिंदु क्या है, ये 0 है, तो पहले 0 लिए, उसके बाद -2, तो -2 तो नीचे है, y का मान -2, तो ये नीचे आ जाएगा। एक बिंदु हमारा ये हो गया। उसके बाद क्या, x का मान 3 और y का मान -1, तो फिर से हमारा बिंदु क्या आ गया, ये -1 यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये बिंदु हमारे क्या था, 0 -2, और ये बिंदु क्या था हमारा 3 और -1, इसको लिख दिए। अब क्या करना है, इसे भी हम इस तरह से मिला देंगे। देखिए, इस प्रकार से इसे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। हो गया, बस यही हमें कह रहा था, हमने इतना लिख दिया। अब ये समीकरण हमारा क्या था, तो दूसरा समीकरण हमारा था x माइनस 3y इक्वल टू 6। हमने इस बात को लिख दिया, और ये हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंट हम इसे कर दिए। अब इस तरह से आप इसे फिर से बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो 2 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। 2 हमारा क्या कहता है, जो कि देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को क्या करना है, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, बताइए आप ही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या मानना है, माना, यहां पर लिखेंगे हम क्या, माना कि कोच ने बल्ला x रुपये में खरीदा, x रुपये में खरीदा। ठीक है, तथा कोच ने गेंद y रुपये में खरीदा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अब प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है क्या, जो 3900 रुपये में 3 बल्ला, तो 3 बल्ला, अगर मान लीजिए एक बल्ले का दाम हमारा 5 रुपया है, तो 3 बल्ला खरीदेंगे तो 3 को 5 से गुना करेंगे, उसी तरह हम 3 को x से गुना कर देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 3x और प्लस, फिर गेंद कितना खरीदे हैं वो 6, तो 6y इक्वल टू कितना रुपए में खरीदा है, तो 3900 रुपये में। तो ये हमारा हो गया क्या, 3900। ठीक ना। अब क्या करना है, इसमें तो कुछ कॉमन आ रहा है, हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी हमारा समीकरण होगा उसको छोटा से छोटा सरलतम रूप में लिखना है, एकदम शॉर्ट छोटा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम 3 हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 3900 में, तो क्या हो जाएगा ये 3900। फिर x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया, अब 3 से हम इसको डिवाइड कर काट सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1300। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1300। समीकरण क्या हो गया हमारा ये फर्स्ट, है ना। अब क्या करते हैं हम, फिर पुनः दूसरे तरफ जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, उसने बाद में एक और बल्ला मतलब कि x हुआ ना। फिर क्या कहता है, उसी प्रकार की 2 गेंदे, तो 2y इक्वल टू कितना रुपए में खरीदे हैं, तो 1300 में खरीदे हैं। फिर ये समीकरण हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब संजोग मेरा ऐसा कि x प्लस 2y इक्वल टू 1300 समीकरण 1 और समीकरण 2 भी उतना ही आ गया। ठीक ना। तो अब क्या करते हैं हम इसके लिए, अब फिर से, अब ये तो हमारा बीजगणितीय रूप में तो हमने व्यक्त कर दिया, अब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, अब बीज गणितीय रूप के लिए, ठीक है, रूप, निरूपण, व्यक्त, ये सब कुछ भी लिख सकते हैं। परीक्षा में लिखा होता है क्या, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दिए, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, समीकरण
1 से, ठीक ना। तो एक है हमारा है क्या, एक है हमारा क्या, देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 1300 है ना। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर क्या, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस एक्स। हम कोशिश ये करते हैं ग्राफीय विधि में, मतलब बीजगणितीय गणित की जो में जो रिप्रेजेंट करेंगे, तो y को अपने पास रखने का। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस एक्स बाई 2 हो गया ना। अब फिर क्या करते हैं, इसके लिए हम एक डब्बा बनाएंगे, है ना, इस प्रकार से। कोशिश ये कीजिएगा कि मात्र आप 2 ही बिंदु ले, ज्यादा बिंदु लीजिएगा तो फिर हमें ज्यादा बिंदु ढूंढना पड़ेगा ग्राफ में, इसलिए हम 2 बिंदु लेके आराम से खींच सकते हैं। अब मान लीजिए हम x का मान इसमें भी कुछ भी मान सकते हैं, x का मान हमने मान लीजिए 500 माना, ठीक है। तो जब 500 मानेंगे तो 1300 में से 500 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 800, 800 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये 400। फिर हमने x का मान लीजिए 700 माना, ठीक है। तो जब 1300 में 700 घटाएंगे तो 600 होगा, 600 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये 300। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 लेंगे, समीकरण 2 से जब समीकरण 2, चूंकि हम इतना भी लिख के काम चला सकते हैं क्योंकि ये दोनों समीकरण सेम है, फिर भी ले लेते हैं समीकरण 2। जब समीकरण 2 लेते हैं तो समीकरण 2 भी हमारा उतना ही है, इक्वल टू 1300। तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 2y इक्वल टू 1300 माइनस एक्स, और y इक्वल टू हो गया क्या 1300 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ये हो गया। फिर हम यहाँ पर एक डब्बा ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें हम जो वैल्यू लिए हैं हम वो भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हम इसमें वो नहीं लिए, बराबर दूसरा ले लेते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। तो x का वैल्यू मान लीजिए हमने 300 माना, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 500 आ जाएगा। x का वैल्यू हमने अगर 600 लिया तो 1300 में से 600 घटा तो क्या बचा 700, 700 में 2 से भाग दिए तो कितना आ गया हमारा 350। अब इस दोनों डब्बा के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींच देते हैं। देखिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। देखिए हम फिर अब इसे नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब इसमें देखना ही हमें ये है कि ये देखिए ये तो हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो अब इसमें तो 300 है, 500 है, 500, इसमें तो हमने 7 तक ही लिखा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक वर्ग को, इसमें वर्ग होता है ये छोटा सा, ठीक है। इस एक वर्ग को हम मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है। तो उस तरह से हमारा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 होगा, होगा ना। ये मान लिए कि इसका ये 100 वर्ग होगा, 100 वर्ग स्क्वायर या मीटर इकाई स्क्वायर, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा x इक्वल टू 500 है ना। तो हम 500 यहाँ पर लेते हैं, तो ये 5 हुआ हमारा 500 ये, ठीक। अब 5 के सामने कहाँ जाना है, 4 के पास जाना है, तो 5 के सामने हम यहाँ 4 तक आएंगे। तो हमारा बिंदु ये हुआ, ये बिंदु नहीं है। और x का मान 700 है तो हम यहाँ 7 लेंगे, और y का मान क्या आ जाएगा हमारा 300। तो 7 के ऊपर कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। तो ये हमारा एक ये बिंदु हो गया है ना। अब क्या करना है, इसे हम इस तरह से लाइन एक खींच देते हैं। जब लाइन हम खींचेंगे तो हमारा किस तरह से होगा, इस प्रकार से हमारा एक लाइन बन जाएगा। अब ये कौन सा समीकरण है, x प्लस 2y इक्वल टू क्या था, इक्वल टू 1300। तो हम इसे लिख दिए। अब चाहेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं, ये क्या क्या है हमारा बताइए, 700 और ये 300, और ये है 500 और ये 400। फिर हम देखते हैं क्या दूसरा समीकरण में x का मान 300 लेना है तो ये हमने 3 लिया, y का मान 5 लेना है तो हमने यहाँ 5 लिया, है ना, ये लिया। फिर क्या x का मान लेना है 6, y का मान क्या लेना है 350। तो x का मान 6 लिए तो यहाँ तक आया, और y का मान लेना है 350, तो ये 3 और 4 के बीच में ही ना होगा ये 350, ये वाला लाइन। तो इस लाइन से हम इस तरह से अगर आएंगे तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा, है ना। देखिए तो फिर ये कितना हो गया हमारा, ये 600 और ये 350, और ये बिंदु कितना हो गया हमारा 300 और 500, है ना। तो चूंकि अब देखिए इसमें क्या हुआ हमारा, रेखा क्या हो गया संपाती हुआ, है कि नहीं। मतलब कि जो लाइन हमने खींचा था उसी लाइन के ऊपर फिर से एक लाइन आ गया। चूंकि दोनों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों समीकरण हमारा बराबर था। और इसका हम लोग आगे और समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे तो उसमें हम और डिटेल्स में उन बातों को समझेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि जो रिप्रेजेंट करना था हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया,
ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग आराम से ग्राफ खींच सकते हैं। इसको हम लोग अब आगे अगले वीडियो में जो समझेंगे कि किस प्रकार से ग्राफ खींच के हम लोग आंसर फाइंड करते हैं। देखिए, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, ठीक है, और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया। तो बिल्कुल सही बात है, दाम घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या, जो माना सेब का मूल्य, माना सेब का मूल्य हमारा क्या हो गया, कितना रुपया, x रुपये प्रति केजी, ठीक है। तथा सेब के बाद क्या है हमारा, अंगूर है, तो अंगूर का मूल्य हमने क्या मान लिया, ठीक, अंगूर का मूल्य हमने मान लिया y रुपया, ठीक है। अब प्रश्न से जो जो कहता है, जैसे जैसे कहता है हम वैसे वैसे करेंगे। 2 केजी सेब है तो 2x हुआ, और 1 केजी अंगूर है तो 1y, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो सीधा y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कितना रुपए में खरीदा है, 160 रुपए में खरीदा है, तो 160 समीकरण ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर से पुनः, अब उसके बाद क्या कहता है, जो 4 केजी सेब तो 4x और 2 केजी अंगूर तो 2y, कितना रुपए में खरीदा है, 300 में, तो 300 हो गया। इसमें तो हमें दिख रहा है ये कि कुछ तो कॉमन है, तो भाई कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है, तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2x और प्लस ये y इक्वल टू क्या, 300, है ना। तो अब अगर ये क्या हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 300/2, तो 2x प्लस y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 150, समीकरण ये 2 हुआ ना। अब क्या करते हैं हम, ये तो हमने ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने, जैसे हम लोग ने सॉल्व किया है उसी तरह से करते हैं। तो देखिए, ये हो गया हमारा समीकरण, हम पहले 1 लेते हैं, समीकरण 1 से जब हम समीकरण 1 लेते हैं तो क्या देखेंगे, 2x प्लस y इक्वल टू 160, है ना। तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 160 माइनस 2x, ठीक है। अब फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे, ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। तो अगर हम x की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 5 7 12,000 2,000 3,000, कुछ भी, कुछ जो मन में आया आप वो ले सकते हैं, लेकिन हम वो चीज़ लेते हैं जिससे हमें क्वेश्चंस को बनाने में थोड़ा सा सुविधा हो। तो हम इसलिए क्या करते हैं, x का मान मान लीजिए पहली बार 50 ले लेते हैं, तो x का मान अगर हम 50 लेंगे तो यहाँ पर हम 50 लिख देंगे। अब x का मान 50 हुआ तो 50 दूना 100, अब 160 में से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 60 बचेगा। फिर हम x की मान लीजिए 60 ले लिए, जब x का मान 60 लेंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा। अब 160 में से 120 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 40 बचेगा। तो ये हमने 2 पॉइंट खोज लिया है। फिर समीकरण हम क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 से। तो अब समीकरण 2 हमारा है क्या, ये है 2x प्लस y इक्वल टू 150, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 150 माइनस 2x। फिर हम इसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया x, ये हो गया y और ये 150, तो 100, फिर हम x के मान फिर से मान लेते हैं, मान लीजिए x के मान हम 50 मानते हैं, ठीक है। तो 50 दूना 100, अब 150 में से 100 घटाएंगे तो 50 ही ना बचेगा। फिर x के मान लीजिए 60, तो 60 दूना 120, ठीक, तब 120 150 में से 120 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा 30। अब इन दोनों डब्बा के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक खींच देते हैं, वो क्या ग्राफ बना देते हैं, इसे हम ज्यामितीय रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। देखिए, तो अब हम इसे में ले लेते हैं क्या, सबसे पहले ये मान लीजिए x की मान क्या है आपका 50, तो फिर हम इसमें जैसे हम उसमें 100 माने थे तो हम इसमें क्या मानते हैं कि ये पूरा हमारा 10 वर्ग इकाई है, 10 इकाई स्क्वायर, है ना। एगो डब्बा हमारा 10 है तो ये क्या हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80, इस तरह से ये पूरा हो जाएगा हमारा। तो x का मान हमने 50 लिया तो ये हुआ हमारा, y का मान हमने 60 लिया तो 50 के ऊपर हम 60 तक जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये 60, एक बिंदु हमारा ये बन गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या कहता है आगे, जो x का मान 60 तो ये ले लिए 60, y का मान क्या है हमारा 40, तो हम क्या करेंगे 40 के पास जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा
40। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ इस समय 0 0 दे सकते हैं, ये हो जाएगा 80 90 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 60। इस तरह से आप आगे भी इस समय माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2000 5000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है। अब हमने तो लाइन खींच दिया है, बिंदु ड्रॉ कर लिया, तो अब हम आराम से इस पे एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, देखिए तो आपका लाइन किस तरह कैसा होगा, इस तरह से होगा आपका लाइन, होगा ना। देखिए अब हम आराम से एक लाइन ये ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब हम लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उस लाइन के बगल में लिख देंगे कि किसका है। तो ये है 2x + y = 60 का, 2x + y = 160 का, तो हमने इसे लिख दिया ये 160। अब फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है हमारा समीकरण 2, तो इसमें 50 50 है, तो x का मान 50 तो y का मान भी 50, तो हमने ये ले लिया है ना। x का मान 60 तो हमने ये लिया, y का मान 30 तो हमने ये लिया, हुआ ये। अब फिर हम इन दोनों के हिसाब से अब इसको लाइन खींच देंगे। देखिए तो ये लाइन हमारा इस प्रकार से खींचा गया। ठीक है, अब ये है किसका, तो ये वाला है हमारा x 2x + y = 150, इसका लिख दिए। अब ये जो जितना जितना था उतना उतना हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ये कितना है हमारा, ये देखिए ये 60 और y का मान है 40। फिर ये इस बिंदु का अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 60 और ये क्या है हमारा 30। अगर हम फिर इस बिंदु की बात करें तो ये हो जाएगा 50। ठीक, और y का मान है हमारे यहाँ पर 50। x का मान हम अगर इसमें देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50। ठीक, और y का मान हमारा ये 60। तो इस तरह से हमने इसे भी ड्रॉ कर दिया। सिर्फ हमें दो ही बात कर रहे थे कि एक बार आप बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और एक बार आप ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो दोनों रूप में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप लोगों को समझना ये है कि इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लें। अब हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे और आप लोगों के लिए एकदम आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों और जो अपने आपके जो मित्र होंगे उन सभी को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बगल में जो बेल आइकन रहता है उसे भी दबाना ना भूलिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हम इस तरह के अब ऑब्जेक्टिव्स लेके आएंगे, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इन दोनों बोर्ड की हम लोग एकदम बेहतर प्रिपेयर आपको कराएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।